आज हमारा टॉपिक है इब्डा, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। सही है। स्क्रीन शेयर। सर आज स्ट्रक्चर नहीं था। नहीं यार, मार्क्स स्ट्रक्चर मुझे पता कब पढ़ाना है। जब मुझे सही लगेगा ना कि अब हाँ मार्क्स स्ट्रक्चर पढ़ाना बनता है, तब मैं पढ़ाऊंगा। सही है। चलो ठीक है, नहीं आपने कहा था ना तो इसलिए मैंने कहा कि याद मेरे ख्याल करवा से भी दूंगा। मार्क्स स्ट्रक्चर में पढ़ाना आपको। चलो हाँ ठीक हाँ, है, सही ओके। कह रहे हो, मैंने कहा था। बट चलें जी। इब्डा, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम मतलब जो बैंक्स प्राइस डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ये उसका एल्गोरिथम है, मतलब मार्केट रोजाना कैसे वर्क करती है उसका एक रोड मैप है। एल्गोरिथम का होता है, एल्गोरिथम बेसिकली आप कह सकते हो फंक्शनिंग के लिए जो कोडिंग होती है। जैसे हमारा एल्गोरिथम है, हमारे एल्गोरिथम में हमने खाना पीना सोना ये मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम जो मर्जी करें। ऐसी मार्केट का एक एल्गोरिथम है। आप कोई बोर्ड बनाते हो, उसका एक एल्गोरिथम होता है, उसमें मतलब एल्गोरिथम से आप ये समझ लो उसके फंक्शन जो उसने रोजाना परफॉर्म करने हैं जो मस्ट है, ठीक है। उसको आप एल्गोरिथम कहते हो, जिस चीज पे वो रन करता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ऐसे मार्केट का भी एक एल्गोरिथम है, जिस चीज पे वो रन करती है उसकी कोडिंग, उसकी मार्केट की प्रोग्रामिंग को हम एल्गोरिथम कहते हैं। सही है। एल्गोरिथम एक ऐसी चीज है, बल्कि एल्गोरिथम नहीं, ट्रेडिंग ऐसी चीज है। आपने जिंदगी में एक दफा सीखनी है। एक दफा जिंदगी में आपके इसमें हाथ आ गया ना, बस गेम ओवर। बस एक दफा आपको एल्गोरिथम की समझ आ गई कि मार्केट वर्क कैसे करती है, मार्केट रिएक्शन देती कैसे, हिलती कैसे है। बस ये यही चीज है। क्योंकि मार्केट का एल्गोरिथम चेंज होता है, मान तो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। जैसे जैसे एआई स्ट्रांग हो रहा है, आज से 10 साल पहले जैसे एल्गोरिथम का आज वैसा नहीं है। आज वे मोर स्ट्रॉन्गर एल्गोरिथम है, वे मोर डिफिकल्ट है। तो वो टाइम के साथ चेंजेस होता है, मगर उसके मेन चीजें वही रहती हैं। ठीक है, आपने एल्गोरिथम सीखना है कि मार्केट मतलब रन होती कैसे है। तो आज वही हम सीखेंगे, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। इसमें सब न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से बताऊंगा। तो आप इंडिया से पाकिस्तान से अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मार्केट में चार चीजें होती हैं। मार्केट चार चीजों पर रन करती है, सिंपली चार चीजें। कंसोलिडेशन, पेंशन, प्लेसमेंट, एंड रिवर्सल। ठीक है, ये मार्केट में चार चीजें होती हैं। मार्केट इनके दरमियान ही चलती रहती है, ये सर्कल चलता रहता है मार्केट में। मार्केट में कंसोलिडेशन हुई तो एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन हुई तो रिट्रेसमेंट या रिवर्सल होगा। अब मैं इसको बारी बारी पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें होती क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज, आपने इस चीज ये चीज पढ़ाने का मेन मकसद क्या है? इसका एक पॉइंट है, आपको मार्केट में कुछ पॉइंट्स मिल जाएं जो फिक्स पॉइंट है मार्केट के, वही बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट्स समझ रहे हो, मतलब आपको पता होगा मार्केट ने यहाँ से ऐसे करना ही करना है, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इस चीज में फिक्स पॉइंट क्या है? जब भी मार्केट में जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होती है, जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होती है उसके बाद एक्सपेंशन आती है, ठीक है। जब भी कंसोलिडेशन होगी आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि अब एक्सपेंशन आने वाली है, ठीक है, अब बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, और जब एक्सपेंशन होती है उसके बाद रिवर्सल भी आ सकता है और रिट्रेसमेंट भी आ सकती है। कुछ फिक्स नहीं है, ये चीज फिक्स है आपके पास कि जब जब मार्केट में कंसोलिडेशन होगी उसके बाद हमेशा एक्सपेंशन होगी। ठीक है। कंसोलिडेशन
तो आपके पास मार्केट है। मार्केट जब एक रेंज में चलती है ना, उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा, जब मार्केट एक रेंज में चलती है ना, उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का एक मकसद होता है, कंसोलिडेशन मार्केट में क्यों होती है? लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। कैसे? जब कंसोलिडेशन होती है, इसके ऊपर भी ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे होते हैं और इसके नीचे भी ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर बायर्स के, नीचे सेलर्स के, मतलब ऊपर बायर्स के स्टॉप लॉस, नीचे सेलर्स के, सॉरी, ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पर कोई यहाँ पर बाय सेल कर रहा है, कोई यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। जो इस पूरी लाइन में बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और जो पूरी लेग में सेल कर रहा है उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस हाई के ऊपर होगा। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, जब मार्केट लिक्विडिटी हर तरफ की स्वीप कर लेती है, मार्केट क्या करती है? मार्केट जाती है कंसोलिडेशन में, ताकि लिक्विडिटी है मार्केट में, मार्केट अगेन से पैसा जनरेट कर सके। आप डेली देखते हो, आप पता नहीं, हर कोई काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है। आपने कभी चीज नोट की है? न्यूयॉर्क में वॉल्यूम आ गया, ठीक है, मार्केट फिर रेस्ट ऑफ द डे कंसोलिडेशन में चली जाती है। कंसोलिडेशन में चली जाती है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने तो सारी लिक्विड स्वीप कर ली होती है, मार्केट में जितना पैसा मार्केट ने स्वीप कर लिया, अब मार्केट को दोबारा पैसा जनरेट करना है, ठीक है, इधर ऑर्डर्स और इधर भी ऑर्डर्स ला के मार्केट को पैसा जनरेट करना है। फिर अगला दिन आएगा, फिर मार्केट ऐसे ही लेगी, फिर लिक्विड स्वीप कर लेगी, फिर अगले दिन कंसोलिडेशन में, रात सारी के लिए कंसोलिडेशन में चली जाएगी। तो मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। आपको मार्केट के एक एक मूव का बताना चाहिए, मार्केट ये मूव क्यों कर रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आपको एक एक कैंडल का बताना चाहिए, ये कैंडल क्यों बनी है। आपको इस लेवल तक अपने आप को इनहेंस करना है। क्योंकि जो मेरे सेटअप है या मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। आपको बेसिक्स आती हैं ऐसी, ठीक है। अभी सिखा दिया मैंने सेटअप। आपने गए मार्केट में, आज प्रॉफिट हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, जो हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद थोड़ी सी उसमें कंडीशन चेंज होंगी। आपने और कुछ पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे होगा वो स्ट्रेटेजी या वो उस सेटअप को, तो वहां पे आपको मुश्किल होगी। ये चीज है। आपको टाइम के साथ साथ अपने आप को एवेल्युएट करना पड़ता है। आईसीटी है, वो 30 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। जब उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब कंप्यूटर भी नहीं थे, तब वो होता है, ब्रोकर जो होते थे, फोन कॉल पे ब्रोकर पे अपनी ट्रेड लगवानी पड़ती थी। मैं यहाँ बाय करना चाहता हूँ, पहले ब्रोकर जाकर पैसे जमा कराते थे, फिर फोन कॉल पर अपनी ट्रेड लगवानी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद उसने अपने आप को एवेल्युएट किया, 2009-10 में उसने फिर आईसीटी का पहला कंसेप्ट निकाला, 2016 में उसने ऑर्डर ब्लॉक निकाले। ऐसे वो टाइम के साथ अपने आप को एवेल्युएट करता गया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अच्छा, कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन का मकसद क्या है? लिक्विड जनरेट करना, ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करना। चलो ये तो हो गया। इसकी समझ आ गई आपको, या इसमें कोई क्वेश्चन है कंसोलिडेशन में? चैट में बता दो, अगर नहीं बोलना तो, मेरी आवाज आ भी रही है तो सही है। कंसोलिडेशन के बाद आती है हमारे पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होती है? आपके पास कंसोलिडेशन हो गई। कंसोलिडेशन किस लिए? ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए। कंसोलिडेशन के बाद क्या हमेशा क्या आती है? एक्सपेंशन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, यही मेन पॉइंट है बीटा का। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों आएगी? ऑर्डर स्वीप करने के लिए, ठीक है। दोनों साइड के ऑर्डर स्वीप हो गए और दोनों के स्टॉप लॉस हो गए, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। सिंपली एक्सपेंशन का ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप कहीं भी पढ़ोगे या भी सुनोगे, उसका ये मतलब होता है इंटरबैंक्स का मूव, मतलब इंस्टीट्यूशंस का मूव, बड़ा तेज मूव, ठीक है, जो बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर या नीचे जाए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। मार्केट डिस्प्लेस कर गई। डिस्प्लेस का मतलब होता है ना, एक जगह दूसरी जगह जल्दी जल्दी मूव होना, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, देन हमारे पास आती है रिट्रेसमेंट। कंसोलिडेशन हो गई, एक्सपेंशन हो गई, देन जो बड़ा मूव आता है, आपको पावर थ्री पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा। ये आपके पास एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होती है और मार्केट दोबारा अपने मूव में
कंटिन्यू कर जाती है, उसको हम, जो पुल बैक होता है उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक पुल बैक को हम रिट्रेसमेंट करते हैं। आपको पता होगा पहले का। अच्छा, रिट्रेसमेंट की साइकोलॉजी समझ लेते हैं, इधर ही समझ लेते हैं। रिट्रेसमेंट की साइकोलॉजी क्या होती है? ये कंसोलिडेशन थी, एक्सपेंशन हो गई, ऑर्डर स्वीप हो गए, ठीक है, ऊपर के ऑर्डर स्वीप हो गए। अब जो यहाँ पे ट्रेड लगा रहे थे, उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ तो नहीं ना दी, ठीक है, उन्होंने ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी। एक होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स, जिधर का मोमेंटम आता है उधर की अन्य वाले वो लगा ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आया, सही है, यहाँ डाउन साइड का मोमेंटम आया, उन्होंने यहाँ सेल करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने उनको स्वीप कर लिया। उसके बाद मार्केट में होते हैं एक अर्ली बायर्स और एक होते हैं अर्ली सेलर्स। कौन? अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स, ऐसी सेम। हाँ, अर्ली बायर्स और लेट सेलर्स, ऐसे अर्ली सेलर्स और लेट सेलर्स, ठीक है। अर्ली बायर कौन होगा? जो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देगा, जो यहाँ पे देखेगा लिक्विड स्वीप हो गई, ठीक है, बेशक वो आईसीटी का हो। आईसीटी में भी कई अर्ली बाय लेट सेल करते हैं, लेट बाय करते हैं, बेशक वो आईसीटी का। उसने यहाँ पे लिक्विड स्वीप देखा, ठीक है, उसने देखा जी लिक्विड स्वीप हो गई है, अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है, मैं मार्केट का बॉटम पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है, उसने यहाँ बाय करना स्टार्ट कर दिया, लिक्विड स्वीप हो गया, मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ की उसने बाय किया, वो अर्ली बायर होगा, मार्केट ने उसको बाहर निकाल दिया। या अर्ली बायर ऐसे भी ट्रैप होते हैं। ये मार्केट में कंसोलिडेशन है। अब मार्केट नीचे आएगी, लिक्विड शिफ्ट करके थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगी, आईसीटी मार्केट एमएसएस की बात कर रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बगैर ये छोटी सी पुल बैक देगी, यहाँ पर अर्ली बायर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अर्ली बायर्स आ गए, उन्होंने समझा अब मार्केट ऊपर ही ऊपर है, मार्केट ने उन सबको आउट कर दिया। ऐसे स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है, ठीक है। ये आपके पास अर्ली बायर चले गए, मार्केट ने अपना मूव दिया, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे मोमेंटम बायर्स और लेट बायर्स। जो लेट बायर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा अब तो मार्केट ऊपर ही है, मार्केट ने नीचे आना ही नहीं है, हम तो बस अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मार्केट में क्या आ गया कंसेप्ट फिर? रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मार्केट में लग गया फिर। मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट की, सबके स्टॉप लॉस ले, और फिर अपना मूव कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। श्योरली श्योरली आप भी कभी ना कभी लेट बायर या अर्ली बायर बने होंगे, ठीक है, मार्केट ऐसे अर्ली बायर और लेट बायर को ट्रैप करती है। ये मकसद होता है आपके पास, ये साइकोलॉजी है रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट इसलिए होती है। कंसोलिडेशन क्यों होती है? कंसोलिडेशन ऑर्डर्स को जमा करने के लिए होती है। एक्सपेंशन की होती है, एक्सपेंशन उन ऑर्डर्स को खाने के लिए होती है। रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन के बाद जो ऑर्डर्स आते हैं उनको खाने के लिए होती है, ठीक है। देन अगेन अपना बैंक्स कंटिन्यू मूव कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, कंसोलिडेशन होगी, एक्सपेंशन हो गई, रिट्रेसमेंट हो गई, देन हमारे पास आता है लास्ट, रिवर्सल। रिवर्सल में दो आ जाते हैं, एक होता है सिंपल रिवर्सल, एक होता है एसएमआर, स्मार्ट मनी रिवर्सल, जो आईसीटी वाले यूज करते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, और पूरा मार्केट को ऑपोजिट शिफ्ट कर देना, ये आपके पास रिवर्सल है, ठीक है। रिवर्सल के नाम से आपको पता चलेगा होगा, रिवर्स करना, रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल अब कैसे होता है? अब इस जगह को आप जूम कर लो थोड़ा, ये जो जगह है ना, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जूम कर लो, यहाँ बनाने लगा हूँ। मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने नीचे अब रिवर्सल करने का टाइम हो गया था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने दो चीज़ें मार्केट कर सकती है। या तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं तो मार्केट ये करेगी, मार्केट नीचे आएगी, फेक मार्केट सेक्टर शिफ्ट करेगी, यहाँ पर सब चलेंगे, अब तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट अगेन ऊपर रिट्रेसमेंट कर देगी। जो इन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा एमएसएस समझकर, इस जगह जिन्होंने सेल किया है, सबके स्टॉप लॉस इस जगह है ना, मार्केट वो उनके सबके स्टॉप लॉस ले लेगी, ठीक है। एक ये तरीका है।
एक तरीका होता है जब मार्केट में ऑर्डर्स कम होते हैं, ठीक है, जिस दिन वॉल्यूम कम होता है उस दिन मार्केट क्या करती है, मार्केट एक अच्छी रिट्रेसमेंट करती है। ये जब किल जोन में होती है मार्केट, ठीक है, मार्केट जब किल जोन में है मार्केट ऐसे करेगी। मार्केट किल जोन से बाहर है मार्केट पहले की तरह करेगी जो एमएसएस कर देगी। किल जोन में फेक एमएसएस नहीं होता, ठीक है। मार्केट यहाँ से जब एक अच्छी रिट्रेसमेंट देगी, फिर यहाँ से अर्ली सेलर्स एंटर होंगे। मार्केट हर कदम पे हर कैंडल पे पैसा कमाना चाहती है, ठीक है। मार्केट अगेन उनको स्टॉप आउट कर देगी, स्टॉप आउट करके देन वहां से गिरेगी। और जिनका स्टॉप लॉस हुआ होगा वो यहाँ पर दोबारा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो इमोशंस में आ जाएंगे कि हम ही क्यों, हमारे स्टॉप लॉस होता है। अच्छा, ये थी चीजें चार इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम की सिंपल चार फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है, जिन पे ये रन करता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले, उससे पहले आपको एक पता होना चाहिए एक वर्ड का मतलब। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैनिपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा ट्रेडिंग में, ये हर कहीं आपको पकड़ेगी। और इसको पकड़ना स्किल है, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट करना, फेक मूव, ठीक है। फेक चीज को हम मैनिपुलेट करना कहते हैं। जैसे जो होते हैं हिप्नोटाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं घड़ी के जरिए, ठीक है, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। ऐसी मैनि सिंपल जो इंग्लिश में मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजिंग करना, ठीक है। और मतलब इसको अब हम मैनिपुलेशन के सेंस में लेते हैं फेक वाली चीज में। चेंजिंग मतलब रियल चीज में चेंज कर देना, उसको मैनिपुलेशन करते हैं। सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब चेंज करना होता है। वो तो सिंपल इंग्लिश बात है। ट्रेडिंग में इसका मतलब फेक चीज, ठीक है, फेक मूव। अब मैनिपुलेशन कैसे होती है, मैनिपुलेशन होती है आपको ट्रैप करने के लिए। अब जो एक डेली कैंडल है वो कैसे रन होगी, सबसे पहले एशियन रेंज कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ थ्री, ठीक है। ये जो होगा, ये एरिया नीचे वाला ये सारा, ये आपके पास मैनिपुलेशन है, फेक मूव है, इसने डेली विक बनाई है, ठीक है। जो आपने अक्सर देखी होगी डेली विक बनती है ना, हर कैंडल की बनती है। जो विक होती है वो मैनिपुलेशन होती है। जब वो विक बन रही है उसको तब रिकॉग्नाइज करना कि वो विक बनने वाली है, वो मैनिपुलेशन है, वो स्किल है, ठीक है। बनने के बाद तो आपको पता चल गया हाँ यार ये मैनिपुलेशन थी, बट बनने से पहले या बनते टाइप आप उसको पकड़ लो। वो वो आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, वो आपकी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। मैनिपुलेशन सिर्फ इस चीज में नहीं होती, मैनिपुलेशन हर ऑलमोस्ट हर ट्रेड में होती है आपकी, ठीक है। इसको आप मैनिपुलेशन को इंड्यूसमेंट के साथ भी थोड़ा मिला सकते हो। इंड्यूसमेंट भी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन होती है कि फेक मूव करना, फेक तरीके से ट्रेडर्स को मार्केट में एंटर करना, इंड्यूसमेंट। और मैनिपुलेशन भी उसका छोटा भाई समझ लो, बल्कि बड़ा सा भाई समझो उसका। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन हर जगह होती है। मैनिपुलेशन में एक डिस्कस लॉन्ग डिस्कस क्लास करेंगे जब आपको काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, एडवांस क्लास जो होगी, ठीक है। फिलहाल इसका बस आप ये मतलब समझ लो, ये इसका मतलब फेक मूव। अब इंटरप्राइज एल्गोरिथम पढ़ते हैं। सब न्यूयॉर्क के हिसाब से बताऊंगा मैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अली हैदरी जवाब दे रहा है, बाकी सब किधर है, सो रहे हो? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक सेकंड मैं पानी पी के आता हूँ। हेलो। ओके।
अब हम पढ़ने लगे हैं इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। मार्केट का रोड मैप, मार्केट जाना कैसे रन करती है। ऐसा कौन कहाँ छोटा होता है ये। सबसे पहले न्यूयॉर्क के हिसाब से बताऊंगा, 12 से 2 डे ओपन तक, मतलब मिडनाइट। ठीक है, कितना बनता है टाइम। ये भी बनते हैं 5 घंटे बनते हैं। इस टाइम क्या ओपन होता है, बताओ इस टाइम क्या ओपन होता है। 17 से 12 बजे तक रात के न्यूयॉर्क के। ट्रू डे। टू डे तो और 12 बजे होगा ना। ट्रू डे और डेली इस कैंडल। टाइम कौन सा सेशन है, सेशन कौन सा इस ओ टाइम। सेटनी शुरू हो जाएगी। सिडनी। सिडनी और सिडनी। और उसके बाद एशिया। एशिया। जी। अच्छा, एशिया कितने बजे स्टार्ट होगा इसमें। 20। हाँ जी, 8। 20। 17 सर से टुडे ओपन 20। पे एशिया थोड़ी स्टार्ट। क्या। टुडे ओपन के टाइम पे थोड़ी एशिया स्टार्ट है। टुडे ओपन का टाइम नहीं होगा, 20 पे होगा ना। इस 17, 18, 19, 20 इसके अंदर एशिया स्टार्ट हो जाएगा। 20 के बाद 21, 22, सर ये 23, आप टुडे 24। ओपन का 00 टाइम डाल रहे हो ना, तो ये यूएस हाँ का टुडे ओपन है, तो एशिया तो तो उसके बिल्कुल बाद मैं, चालू होएगा 3 घंटे के बाद। नहीं नहीं, एशिया रात को मैंने 3 पहले AM को आपको चालू बताया होएगा था। ना। अरे 3 बजे तो लंदन ओपन होता है, क्या हो गया। सर आप टुडे ओपन 12 बजे डाल रहे हो ना, न्यूयॉर्क टाइम का। बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद का जो आप बोल रहे हो, तो एशिया कैसे आएगा? एशिया तो 4 घंटे के बाद आएगा। अरे यार ये देखो, आपके सेशन से नहीं क्लियर, आप क्या एडवांस चीजों में आ गए हो। सर सर नहीं नहीं, ये देखो ना, मेरी बात सुनो। यहाँ पर टुडे ओपन ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या टाइम हो गया, बराबर है, 12 बज के रात के। 12 बज बट गया, उससे पहले ही 20 पे 8 बजे रात के न्यूयॉर्क के यहाँ पे एशिया स्टार्ट हो न्यूयॉर्क जाता है। ओपन हुआ। 8 से सुबह 4 बजे तक न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। समझ आइए। यार ये देखो ना, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। अब समझो ये सारे टाइम, बल्कि मैं आपको ट्रेडिंग में समझाता हूँ, अब क्या ही समझ आएगी। सर ये देखो आप, ये अब आपके पास नीचे टाइम देखते जाना। हाँ, ये आपके पास है टुडे 20, ओपन। ठीक है। हाँ, बल्कि ये देखो आपके पास 18 है। यहाँ पर कैंडल, नई कैंडल डेली स्टार्ट होगी। नई डेली डेली कैंडल स्टार्ट होगी, ये आज का दिन चल रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 20 पर पूरा एशिया स्टार्ट हो गया, उनके रात के 8 बजे ओके। एशिया स्टार्ट हो गया 20 पर। फिर यहाँ पर टुडे ओपन हुआ, इस जगह 00 पर, ये जगह, इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ये जगह टुडे ओपन हुआ। पहले एक डेली कैंडल सिडनी में स्टार्ट होती है, उसके बाद एशिया स्टार्ट होता है, फिर टुडे ओपन आ जाता है। फिर यहाँ पर 3 बजे लंदन ओपन हो गया, लंदन ओपन हुआ। और 4 बजे एशिया क्लोज हो एशिया गया। बंद हुआ। समझ आइए। हम्म, ठीक है। एशिया टुडे ओपन से पहले आता है, रात के 8 बजे ओपन होता है न्यूयॉर्क के। और 8 बजे को 20 कहते हैं। खैर, अच्छा, हम किधर थे यहाँ पर। 17 से 20 कोई बनते हैं 4, 5, 6, 7, हाँ 7 घंटे एक क्रेन चलती है। कभी इसमें वॉल्यूम भी आ जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर एफएमसी आ जाती है। बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपके पास क्या रहता है, ज़्यादातर आपके पास इसमें रहती है कंसोलिडेशन। 17 से टुडे ओपन तक मार्केट में कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या, बताओ। मार्केट एक रेंज में रहेगा, जहाँ पे ऊपर में बायर को बुलाएगा, ऊपर में सेलर को स्वीप करेगा और नीचे में बायर को स्वीप करेगा।
हाँ, उनके ऑर्डर्स बिल्ड करेगा, उनको बुलाएगा कि यहाँ पर रेंज में ऑर्डर्स बिल्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन रेंज को कहते हैं जिसमें ऑर्डर्स बिल्ड होते हैं। उसके बाद आपके पास टू डे ओपन स्टार्ट हो गया। टू डे ओपन से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 00.00 से 3 बजे तक। 3 बजे क्या ओपन होता है? लंदन। हाँ, टू डे ओपन से 3 बजे तक आपके पास मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन क्या? फेक मूव। यहाँ पर आईसीटी ने मैनिपुलेशन ये वाली स्पेसिफिक ये वाली मैनिपुलेशन का नाम रखा हुआ है जूडास स्विंग, ठीक है। बट पहले सिर्फ इसका नाम था, वो हर मैनिपुलेशन को जूडास स्विंग करना स्टार्ट हो गया है। अब हर मैनिपुलेशन को जूडास स्विंग कह सकते हो। जूडास इसकी मुझे स्टोरी नहीं पता, भूल गई, या इसके मैंने पढ़ा था इसके बारे में। फेक को कहते हैं, ये भी किसी लैंग्वेज का वर्ड है। जूडास स्विंग मतलब फेक स्विंग। यहाँ पर मार्केट ने फेक स्विंग किया। फेक स्विंग, यहाँ पर लेट्स सपोज मार्केट ने ये आपके पास मैनिपुलेशन कर दी, ठीक है, ये आपके पास मैनिपुलेशन हो गई, फेक मूव हो गया 12:00 से 3 बजे तक। फेक मूव के बाद यहाँ पर क्या ओपन होगा? यहाँ पे आपके पास ओपन होगा लंदन। लंदन 3 से 5 बजे तक। ये क्या है, 3 से 5 क्या होता है? किल जोन, लंदन किल जोन। हाँ बिल्कुल, 3 से 5 लंदन किल जोन। उसमें क्या होगा आपके पास? रिवर्सल होगा, ठीक है। 3 से 5 रिवर्सल होगा जूडा स्विंग का। जो मूव जूडा स्विंग ने दिया होगा उसके ऑपोजिट मूव आएगा लंदन में, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में ऑपोजिट मूव आ गया। जूडा स्विंग क्या था? अपसाइड था। मार्केट यहाँ से डाउन आ गई, आपके पास रिवर्सल हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे किल जोन भी खत्म हो गया। अब आपके पास आता है नेक्स्ट। 5 बज गए आपके पास न्यूयॉर्क के, सुबह के 5, 5 से 8 अगेन मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी। वैसे इस टाइम में पर्सनली कंसोलिडेशन में बहुत कम जाती है, बट इसको हम कंसोलिडेशन में अक्सर चली जाती है और अक्सर कंसोलिडेशन में नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड ही नहीं करते ये वाले टाइम में। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं इसमें ट्रेड ना लें। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। आपने अपनी ट्रेड जिस सेशन में ली है उसमें ख़त्म करनी है। ये नहीं कि लंदन की ट्रेड ली हुई है जी, न्यूयॉर्क में चल रही है, अगले दिन के सिडनी एशिया में चल रही है। गलत। आपने इंट्राडे के एनालिसिस किए हैं। वन ट्रेड इन वन सेशन, एक पेयर रखो, एक ट्रेड लो, एक सेशन हो, दैट्स इट। ऑल यू नीड इज दिस। बस सिंपल चीज़ें, थोड़ी चीज़ें और उन पे फोकस। अच्छा, 5 से 8 कंसोलिडेशन, मार्केट जी अगेन कंसोलिडेशन में चली गई। अब यहाँ कंसोलिडेशन में क्यों गई ये बताओ? क्योंकि अभी वो न्यूयॉर्क ओपन होएगा तो किल्सन न्यूयॉर्क आएगा। ओपन हो गया। चलो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ओपन होगा, इनके ऑर्डर्स खाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन में जाने की जरूरत क्या थी, मैंने ये पूछा। दोबारा हाँ, ऑर्डर्स बिल्ड करने, क्योंकि ऑर्डर्स बिल्ड लंदन के करने के प्लेयर्स लिए। एग्जिट होंगे क्या? तो वॉल्यूम एक एक कम हो। मतलब बताओ। लंदन के प्लेयर्स एग्जिट होंगे तो वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। नहीं, मार्केट यहाँ को पर लंदन के मार्केट प्लेयर्स ने, हाँ बोलो। जी मार्केट दोबारा यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड करेगी ताकि नेक्स्ट डे के ऊपर फिर जो है ना उसको उसको लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पे उसने लिक्विडिटी बिल्ड करनी है ऑर्डर्स की सूरत में। एग्जैक्टली exactly। यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी स्वेप्ट हो चुके हैं, ये वाले ऑर्डर्स हो और ये चुके वाले हैं। ऑर्डर्स मार्केट ने स्वेप्ट कर लिए हैं। जो मैनिपुलेशन के थे वो भी स्वेप्ट हो गए हैं। अब मार्केट को और ऑर्डर्स चाहिए, मार्केट को पैसा चाहिए। मार्केट अगेन इसलिए कंसोलिडेशन में गई है, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने वाला है और मार्केट को ऑर्डर्स चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। सही है। यस सर। अच्छा, मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। देन आपके पास आता है यहाँ पर 8 से 8:30, सॉरी, न्यूयॉर्क के सुबह के 8 से सुबह के 8:30 तक।
आपके पास क्या आती है, रिट्रेसमेंट। इसमें अक्सर ये होता है कि जो मार्केट ने मूव दिया होता है लंदन में, मार्केट उससे थोड़ा सा ऑपोजिट जाती है, ठीक है, थोड़ा सा उसकी खिलाफ वर्जी करती है, मतलब आधे घंटे अंदर अंदर। ये तब होता है जब मार्केट में न्यूज़ आनी है, ठीक है, जब मार्केट में न्यूज़ आनी हो तब मार्केट ऐसे बिहेव करती है। जो 8:30 सबसे ज़्यादा न्यूज़ होती है, 8:30, जब सही इन सिटीज ओपन होती हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है अक्सर। जिस दिन न्यूज़ हो उस दिन ऐसे होता है। उसके बाद रिट्रेसमेंट हो गई, देन मार्केट 8:30 से 11 बजे तक क्या करेगी, या तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगी, या यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सल होगा। क्योंकि न्यूयॉर्क का कोई कंफर्म नहीं है, न्यूयॉर्क ऊपर भी जाता है, रोजाना नीचे भी आता है, तो वो एनालिसिस के हिसाब से हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पर न्यूयॉर्क ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पर न्यूयॉर्क ऐसे भी कर सकता है, जो लंदन ने मूव दिया उसकी कंटिन्यूशन भी कर सकता है, और न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन किए बगैर यहाँ पर ऐसे उसका रिवर्सल भी कर सकता है, ठीक है। न्यूयॉर्क के अपने डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट उसका सारा अपना होता है। अच्छा जी, 11 बज गए हैं, अब 11 बजे से 12 बजे तक। 11 से 12, 11 से 12 क्या होता है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कौन बताएगा 11 से 12 क्या होता है। ये ऑफ टाइम होता है, यहाँ पे मार्केट जो है ना 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट होती है। नहीं, ब्रेक तो 5 बजे होता है। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहा है। बताओ 11 से 12 क्या होता है। आफ्ताब, अली, हैदर, मुनीर, प्रसाद, रेहाना, बताओ। लंदन का क्लोजिंग किल जोन भी बोलते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ पर लंदन का क्लोजिंग सीजन होता है 11 से 12, ठीक है, 1 घंटा। अब लंदन का क्लोजिंग किल जोन का क्या कंसेप्ट है, लंदन का क्लोजिंग किल जोन हमेशा रिवर्सल करता है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसका रिवर्सल करने का, हर चीज के पीछे एक साइकोलॉजी है, ठीक है। और सबसे मेन साइकोलॉजी क्या है, मार्केट को पैसा कमाना है, ये सबसे मेन साइकोलॉजी है। तो आप इस अपने नजरिए से देखा करो कि मार्केट कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, तो मार्केट को और पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक साइकोलॉजी होती है, मार्केट क्यों हिल रही है। मार्केट अब यहाँ पर रिवर्सल क्यों करती है, लंदन, अब ये लंदन किल जोन क्लोज किल जोन है, यहाँ पर रिवर्सल क्यों होगा, यहाँ पे मार्केट, जो अब लंदन के ट्रेडर्स अपना बैग पैक कर रहे हैं और जा रहे हैं घर, अब वो जाते जाते ही पैसा और लेने की कोशिश कर रहे हैं और समेटने की पैसा कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर लेट बायर्स थे उनको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे मोमेंटम लेट बायर्स थे इस जगह, उन सबको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लंदन क्लोज किल जोन वाले, ठीक है, रिवर्सल कर कर, ताकि उनको और पैसा मिले और वो अपनी ट्रेड्स क्लोज करके जाएं, ठीक है। समझ आइए इसकी साइकोलॉजी। देन आपके पास यहाँ पर 12 बजते हैं, 12 से देन अगेन 17, सिर्फ गोल्ड की बात करूँ, उसकी बात नहीं, नेस्कैट वगैरह की नहीं बात कर रहा, एसएमपी, उनका यहाँ पे अलग सीन है, और यहाँ पर और मूव देती है, एक्सपेंशन करती है। बट गोल्ड और सारी फोरेक्स यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन में चली जाती है। कंसोलिडेशन से आप बिल्कुल रेंज नहीं आप डेफिनेशन करें, आप इसको ऐसे डेफिनेशन करें जहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड हो, मतलब जहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, वहाँ बस मैनिपुलेशन हो रही है, वहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन लिखा है वहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ मार्केट अगेन आपकी कंसोलिडेशन में, सही है। ऐसे एक रोजाना का डे वर्क करता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं, देखा नहीं जा रहा, एशियन रेंज। ये क्या हो रहा है, स्क्रीन ऑफ हो गई है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन ऑफ हो गई है, स्क्रीन ऑफ हो गई है। आप बोले
ये क्या है? ये हो रहा है। सारा मिट गया। चलो खैर, अब शो हो रही है। हाँ सर। हाँ जी। सिंपली मैं सब ड्रॉ कर देता हूँ। सर जो बनाया था उसका स्क्रीनशॉट दे दो। नहीं नहीं, सही है, मुझे याद है। चलिए, इसको हम बोलते हैं एशियन रेंज। हालांकि इसमें सिडनी भी होता है, बट इसको हम एशियन रेंज ही बोल देते हैं। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जूडा स्प्रिंग। इसको हम बोलते हैं लंदन ओपन किल जोन। न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन ही किसी काम का था, उसको आपने पढ़ना भी नहीं है। शायद लंदन ओपन और लंदन क्लोज होते हैं, और लंदन न्यूयॉर्क ओपन होता है। ठीक है। और इसको ये कंसोलिडेशन को हम कहते हैं प्री न्यूयॉर्क। और इस हम जो एक्सपेंशन आती है उसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। ओपन किल जोन की जगह हम न्यूयॉर्क किल जोन लिखते हैं, क्योंकि उसका क्लोज किल जोन नहीं हम देखते। इस रिवर्सल को हम कहते हैं लंदन लंदन क्लोज किल जोन। ठीक है। और इस लास्ट वाले को हम कहते हैं सिंपल कंसोलिडेशन और रेस्ट ऑफ द डे। अब इसमें क्वेश्चन तो होंगे, बताओ पूछो अब क्या क्वेश्चन है। इसको फिर चार्ट पे देखते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। ये आपको रोजाना कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, ये आपका एक नैरेटिव बनाने के लिए है, इप्टा। ठीक है। अगर आप टाइम एंड प्राइस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट आईसीटी का, जो मेन डिफरेंट करता है ना आईसीटी बाकी चीज़ों से, एसएमसी और ये सारी वीएस वगैरह, मतलब जो भी अलग कंसेप्ट हैं, उन सबसे जो आईसीटी को चीज़ डिफरेंट करती है वो उसकी टाइमिंग है। ठीक है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी। टाइमिंग तो आईसीटी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है टाइमिंग। अब आपका नैरेटिव बनाती है बेटा। जैसे आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, वहाँ पर 12 नहीं बल्कि वहाँ पर 2 बज रहे हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैनिपुलेशन है, क्योंकि आपके नैरेटिव इब्डा के हिसाब से मैनिपुलेशन है। आप लंदन में उसका रिवर्सल देने की कोशिश करोगे, बट पहले आप लंदन का हाई बनता देखना चाहोगे मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। तो ऐसे मेरे पॉइंट इस के ये ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं होती, बट इट वर्क्स। ये आपका नैरेटिव बहुत अच्छा कर देती है। और दूसरी बात, ये कम वर्क करती है गोल्ड वगैरह में। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल्स पर बहुत ज्यादा, गोल्ड फंडामेंटल्स पर बहुत ज्यादा रन करता है। अभी दुनिया में कोई जंग लग जाए, गोल्ड ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है। बेशक कोई कुछ भी ना हो वहां पे, ना ऑर्डर ब्लॉक ना कुछ, वहां में गोल्ड घूम रहा हो ना, फिर भी गोल्ड एक सेकंड में ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल्स पर रन करता है। गोल्ड के ऊपर जाने का क्या मकसद है? साइकोलॉजी होती है। जब वॉर होती है, यूएस डॉलर क्रैश करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक स्टेबल और सेफ कमोडिटी ढूंढते हैं, सेफ एक जगह ढूंढते हैं। और स्टॉक्स जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा सेफ, जो कंपनी स्टॉक्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा सेफ है गोल्ड। गोल्ड इज़ अ स्टेबल कमोडिटी। ठीक है। गोल्ड एक बहुत सेफ आपके लिए इन्वेस्टमेंट की चीज़ है। तो सारे इन्वेस्टमेंट भागकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए गोल्ड अप जाता है जब भी मार्केट में कोई ग्लोबल इवेंट नेगेटिव आता है, और गोल्ड गिरता है जब मार्केट में ग्लोबल इवेंट पॉजिटिव आता है। आप गोल्ड को विलन कह सकते हो दुनिया का। दुनिया में कोई बुरी चीज़ हो रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे गोल्ड फंडामेंटल्स पर रन करता है। सेम फॉर अदर यूएस ऑयल या यूएस 30 आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें इब्डास कम वर्क करता है, बिकॉज दे आल्सो रन ऑन फंडामेंटल्स। तो मेनली इब्डा वर्क करती है फॉरेक्स में, यूएसडी, ऑड यूएसडी, जीबी यूएसडी, यूएसडी कैट, जो मेजर 5 पेयर्स हैं उनमें इब्डा वर्क करती है। अच्छा, क्वेश्चंस फिर चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं। जी मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो हेलो। क्वेश्चन? हेलो। जी।
मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन? या श्योर। सर ये हाँ, जो पहले आफ्ताब आप एबडा, पूछ लो। हाँ जी, बोलो बोलो। बोले मस्सी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो एबडा की थ्योरी जो आपने अभी पढ़ाई है, ये गोल्ड पे तो काम नहीं करती, तो फिर क्या ये करेंसीज पे करती है, स्टॉक्स पे करती है, किस पे मोस्टली करती है? और इसी के साथ रेलेवेंट दूसरा इसका फॉरेक्स पार्ट ये है। गोल्ड में भी करती है। जी। हम्म, दूसरा पूछिए दूसरा पार्ट क्वेश्चन ये, पूछिए। जी जी, दूसरा पार्ट ये है कि आपकी अपनी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक कितने परसेंट जो है ना ये इस तरह का की मार्केट की मूव्स रहती हैं। यानी लेट्स से हम 22 डेज होते हैं एक महीने में, तो तकरीबन कितने दिन इस तरह की मूव्स मिलती हैं हमें इसके अंदर? पहला आपका क्वेश्चन है किस में वर्क करती है मेनली, ठीक है। एज आई जी सेड सर। बिफोर, ये मेनली फॉरेक्स में वर्क करती हैं, ठीक है। गोल्ड में वर्क करती हैं, बट जब गोल्ड ठंडा हुआ हो, नवंबर अक्टूबर दिसंबर के जब महीने होते हैं, तब वो गोल्ड बहुत ठंडा चल रहा होता है, तब ये मेनली वर्क करती है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में तो गोल्ड पागल हुआ होता है ना। इसमें तो हर अमेरिका की वो होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स नए आते हैं ये मई में, फ्यूचर्स के। तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इन महीनों में। आप देखोगे रोजाना गोल्ड 250-300 पे दे रहा होता है, और जब आप नवंबर अक्टूबर दिसंबर में बैठोगे, मुश्किल से 100 पिप का मूव मिल रहा होगा एक दिन से गोल्ड में। तो अगेन टाइम एंड प्राइस थ्योरी, आपको टाइम को सीखना पड़ेगा, किस महीने में क्या होता है, और मतलब किस दिन क्या होता है, किस टाइम क्या होता है, किस आवर में क्या होता है। तो गोल्ड आजकल फंडामेंटल्स पर है, उसमें इब्डा ना आप चलाएं। दूसरा आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? तो मेरी एक्यूरेसी मेरे सेटअप के हिसाब से कितना वर्क करता है। बेसिकली जब आपने अगर मेरा पीएनएल देखा है, श्योरली आपने देखा है, तो आपने देखा है कि मैं सारे गोल्ड ट्रेड करता हूँ, ठीक है। 99% मैंने गोल्ड ट्रेड करता हूँ एक महीने में। तो मैं जो इब्डा देखता भी नहीं, जो सिंपल बात है, अपने सेटअप पे इब्डा देखता भी नहीं। बट ये अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हो अगर आप फोरेक्स ज़्यादा ट्रेड करते हो, आप यूरो एसटी वगैरह ट्रेड करते हो। मुझे पता है गोल्ड में कम वर्क करता है, ज़रूरत ही नहीं फिर देखने की। अ, ये कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, हर कोई उसके पीछे पागल है, क्यों? क्योंकि एसएमसी ने उसका हवा बनाया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बगैर मार्केट कुछ भी नहीं। मैं तो एक ट्रेड में भी नहीं देखता, ठीक है। मेरा जो मेरा मेंटोर टाइप ही कह लो, जिससे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 5 साल पहले, 6 साल बैठ के, उसके एक सेटअप में भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। यहाँ तक कि आईसीटी नहीं देखता, आगे बताओ। जिसने ये आईसीटी सारी चीज़ें निकाली हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखता लाइव ट्रेडिंग में। वो बस एक टाइप का हवाई बना हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल। मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखता, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर भी नहीं मैं तो आपको पढ़ाऊंगा। जाहिर है हाँ, मार्केट क्या स्ट्रक्चर, कह रहे हो? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है ना। तो वो समझ हाँ, आएगी बंदे की, तो तभी वो उसको एनालाइज कर सकेगा कि अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसका उसी का हाँ, पार्ट है वो। नहीं नहीं, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, जी। सही कह रहे हो, बट वो जो आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो बॉस वाला नहीं है, वो और चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। आईसीटी का मार्केट शिफ्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो आप कह रहे हैं ना, बॉस जो होता है, जो हाई लो टूटता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। चले खैर, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी आफ्ताब। जिस तरह हमने टाइम प्राइस थ्योरी में इसको स्टडी किया कि कैलजोन्स और कैलजोन्स में हमें इसको ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन हमारे पास मैंने इसकी ना कोई ऑलमोस्ट मोर देन 50 एग्जांपल्स देखी हैं इसकी बैक टेस्टिंग करके, कि ये जो जुड़ा स्विंग मैनिपुलेशन बनती है यूके सेशन में, ये एक हमारे पास मोर देन 90% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और इसको हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये ऑलमोस्ट अभी। एक सेकंड, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी अभी आ रही है? हेलो? हेलो? हेलो?
हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, मुझे तो क्लियर है। हाँ जी, आ रही है। यार मेरे ख्याल से मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मेरी क्लियर आवाज आ रही है तो लेट मी नो, नहीं तो मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ। जी जी, आपकी सर, क्लियर है। सही है, हम पूछे, क्या पूछे थे आप? कि मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह मैंने इसकी बैक टेस्टिंग करके देखा है और मोर देन 90% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ये जो मैनिपुलेशन होती है जुदा स्विंग यूके सेशन के अंदर हमारे पास हम देखने में मिलता है एशिया हाई या लो स्वीप होता है। अच्छा, लेकिन ये होता आफ्टर किल जोन है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको आज आज भी मैं इसको ट्रेड पे स्वीप देख रहा था। एशिया येलो। यस, ये किल जोन के बाद होता है, तो इसको हमें कंसिडर बिल्कुल। करना चाहिए। इसमें मेन मेन चीज होती है, आपने वो टारगेट करना होता है ना, बस आपने एशिया टारगेट करना, आपने स्वीप होने के बाद तो ट्रेड नहीं ना लेनी आपने। अगर वो टारगेट करना है तो वो बेशक किल जोन के बाद हो, किल जोन के अंदर हो, आपकी ट्रेड तो पूरी होगी। जी बिल्कुल, बस ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि टाइम प्राइस थ्योरी में हम ये देखते हैं और इसके बड़े स्टेप फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि आपने किल जोन के बगैर ट्रेड नहीं लेनी। तो मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि ये एक बिल्कुल। अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है मैनिपुलेशन की। बड़ा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ये हिट हो जाती है, तो इसको लिया जा सकता है। अ, मतलब आप मतलब नहीं नहीं, इसको नहीं लिया जा सकता। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जी क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा मैनिपुलेशन ही करेगी, आपको मूव नहीं देगी। देखो ना, जो वो का किल जोन थे, जी उसमें दोनों में मैनिपुलेशन थी। जो लंदन ओपन किल जोन, सॉरी, एक्सपेंशन थी। लंदन ओपन किल जोन और न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, दोनों में जी एक्सपेंशन है। आप जी एज ऐसी ट्रेडर वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश करते हो, एक्सपेंशन पकड़ने की कोशिश करते हो। आप एक स्कैल्पर नहीं हो जो 2 डे ओपन वाली मैनिपुलेशन पकड़ोगे, वो बहुत कम जी होती है, ठीक है। आप एज जी इंटरडे ट्रेडर एक मूव वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश करते हो एक सेशन का। और वॉल्यूम कब आता है? सिर्फ किल जोन में आता है, लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन। किल जोन राइट। में आप 15 मिनट की फ्लक्चुएशन कर सकते हो, 15 मिनट ऊपर या नीचे कर सकते हो किल जोन में। जी ठीक है। जी ठीक। अब एग्जांपल देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है और कोई? नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकंड। अब अच्छा, हो रही ठीक है। है। जी यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। डे काउंट स्टार्ट हुआ है। ये है डे, ठीक है। आज न्यूज आया मार्केट में कोई? ये अभी भी हम अगर देखें तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये एशिया स्वीप करने जा रहा है अप साइड। यार क्या है नेट यार।
वेबसाइट लोड कर रहा है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, आप आप देखो, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ है, तो शेयर कंसोलिडेशन होगी ट्रू डे ओपन तक। ठीक है, ट्रू डे ओपन तक आपके पास कंसोलिडेशन आपकी हो गई, स्क्रीन शो नहीं मतलब हो ऑर्डर बिल्ड हो स्क्रीन गया। शो हो रही है, लेकिन इसका चार्ट शो नहीं हो रहा। क्या मतलब, वाइट स्क्रीन आ रही है? नहीं नहीं, ये जो नेटवर्क एंड इंटरनेट की आप ऑप्शंस क्लिक कर रहे हैं वो शो। अच्छा, अब ठीक है। मेरे ख्याल से ना नेट काफ़ी स्लो है, मैं देखता हूँ इसे। आवाज और आपका स्क्रीन सिंक नहीं हो रहा, दोनों दोनों डिफरेंट है। अच्छा, मैं बंद करके चलाता हूँ। अब स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, ये आपके पास आ गया कंसोलिडेशन, जो जिसको हम एशियन रेंज कहते हैं। देन आपके पास ये मैनिपुलेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से 0 0 से यहाँ तक। अब मैनिपुलेशन आप कैसे पता चलेगा डाउन की थी कि अप की? जो मैनिपुलेशन की ओपनिंग प्राइस है, ट्रू डे ओपन है, ये ट्रू डे ओपन है ना, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जो मैनिपुलेशन का ओपनिंग प्राइस है, अगर क्लोजिंग प्राइस उससे नीचे होगा तो जाहिर सी बात है वो डाउन की आई है। ये ओपनिंग प्राइस से ये क्लोजिंग प्राइस है, मैनिपुलेशन डाउन की आई है। एशियन रेंज जूडा स्विंग डाउन का आ गया। देन आपके पास आता है 3 AM पर लंदन के जोन। ये आपके पास लंदन के जोन आ गया, फिर 5 बजे तक लंदन के जोन क्या आया, अपसाइड का। ठीक है, फिलहाल आपका इब्डा चल रहा है सेम टू सेम रेंज। देन आपके पास मैनिपुलेशन, लंदन किल जोन। देन आपके पास आता है फिर से कंसोलिडेशन। ये आपके पास आ गई 8 बजे तक कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, लंदन ओपन किल जोन, फिर कंसोलिडेशन। और यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए थी रिट्रेसमेंट, बट वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं की, और वो मैटर भी नहीं करती हमारे लिए। वो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, रिट्रेसमेंट का। देन जो न्यूयॉर्क था, उसने लंदन की एक्सपेंशन की, मतलब उसकी कंटिन्यूशन की, लंदन को और एक्सपेंड किया। ये आपके पास आ गया उसका मूव। सर आ गया न्यूयॉर्क का मूव। अब जो लंदन क्लोज है उसने क्या करना था, रिवर्सल करना था। ठीक है, उसने रिवर्सल करना था। यहाँ से ओपन हुआ, उसने ओपन होते यहाँ से रिवर्सल कर दिया। ठीक है, उसने अपने हिसाब का रिवर्सल कर दिया, यहाँ से उसने अप का रिवर्सल किया। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर डाउन आया न्यूयॉर्क बाद में। जब बाद में न्यूयॉर्क डाउन आया तो लेट सेलर्स आएंगे ना, लेट बायर से लेट सेलर्स आएंगे। तो लेट सेलर्स को आउट करने के लिए ये आपके पास अप साइड के लिए लंदन क्लोज किल जोन आ गया। ठीक है, देन अगेन मार्केट फॉर ऑल डे कंसोलिडेशन में चली गई। फिर से मार्केट ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए कंसोलिडेशन में। ये एक दिन का आपके पास इब्टा है। ठीक है, ये 3 मई, हाँ परसों का इब्टा है आपके पास। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डाउन साइड के लिए ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस उससे नीचे तो डाउन साइड की मैनिपुलेशन, अप साइड का लंदन ओपन किल जोन। देन अगेन कंसोलिडेशन, आधे घंटे की रिट्रेसमेंट नहीं हुई। देन आपके पास न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, और उसके बाद लंदन क्लोज किल जोन ने रिवर्सल किया। देन अगेन मार्केट फॉर द रेस्ट ऑफ डे कंसोलिडेशन में चली गई। इसमें भी क्वेश्चन है? जी नहीं। अच्छा, अब आज की एग्जांपल देखते हैं आज मार्केट क्या कर रही है।
यहाँ पर एशियन रेंज स्टार्ट हुई यहाँ से, क्या सर आपके पास एशियन रेंज है टूडे ओपन तक, टूडे ओपन तक एशियन रेंज, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और टूडे ओपन से कहाँ तक, 3 AM तक काइंड ऑफ कंसल्टेशन हुई है। बट अगेन हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस देखेंगे। ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस ये 3 AM की कैंडल है, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे क्योंकि ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है आपके पास। डाउन, ओपनिंग ये डाउन की मैनिपुलेशन है, सही है। देख रहा रेड कैंडल जो ओपन हुई है उसकी ओपनिंग ऊपर है और जो क्लोज हुई है उसकी क्लोजिंग नीचे है, तो ये आपको डाउन की मैनिपुलेशन थी, बट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका आया, जो लंदन का मूव था अप आया, उसने आके एशिया का हाई स्वीप किया 5 बजे तक, 5 बजे तक वो हो गया। देन अगेन मार्केट कहाँ चली गई, मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चली गई, ठीक है। अब मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में है, यहाँ तक कंसोलिडेशन होगी। देन जो लंदन का मूव आया है कौन सा आया, अप आया, उसके ऑपोजिट यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी जो 8 से 8:30 तक, ये वाली आपके पास रिट्रेसमेंट आ जाएगी। ये रिट्रेसमेंट बाद यहाँ तो लंदन अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, ज़्यादा चांसेस है डाउन मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि एशियन हाई ऑलरेडी स्वेप्ट है और दिल्ली लो भी एशिया का, ये देखो दिल्ली लो एशिया का है और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ऊपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। यहाँ पे चांसेस हैं कि आज लंदन उसका रिवर्सल करेगा। देन जब लंदन सॉरी न्यूयॉर्क रिवर्सल कर देगा, यहाँ पर 11 बजे लंदन क्लोज क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर आकर न्यूयॉर्क के लेट सेलर्स को खाएगा, ठीक है। 11 से 12 तक, 11 से 12 लेट सेलर्स आउट हो जाएंगे। देन अगेन मार्केट फॉर रेस्ट ऑफ डे कंसोलिडेशन में चली जाएगी। ऐसे इब्टा वर्क करती है, ठीक है। फिर हाल अभी तक कंसोलिडेशन हुई है, ऊपर और नीचे ऑर्डर बिल्ड हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है। मैनिपुलेशन आज कुछ खास नहीं हुई, जूड़ा स्विंग खास नहीं आया और डाउन का है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में फ़र्क है। देन डाउन का जूड़ा स्विंग तो लंदन क्लोज के जोन, लंदन ओपन के जोन अपसाइड, और अब मैनिपुलेशन का टाइम सॉरी कंसोलिडेशन का टाइम है 5 से 8 बजे तक। तो ये क्या हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, नीचे इक्वल लॉस, ठीक है, रिलेटिव इक्वल लॉस, ऊपर रिलेटिव इक्वल हाइस। तो ये ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं मार्केट में। जो सेलर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ के रख रहे हैं, जो बायर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ के ऐसे रख रहे हैं। तो आपको पता अब मार्केट कैसे स्वीप करेगी कंसोलिडेशन को। ये एक चीज मुझे क्लियर करनी थी, ये इसमें अभी आप ये करंट चार्ट बता रहे हैं इसका, ये गोल्ड का है? यूएसडी का लाइव चार्ट है। राइट राइट राइट, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब, इब्डा में इब्डा कैसे वर्क करती है। अब गोल्ड में आपको सैम्पल दिखा देता हूँ, गोल्ड आज फंडामेंटल्स पे है, गोल्ड पे इब्डा कैसे वर्क करेगी वो आपको दिखाता हूँ। ये गोल्ड आ गया आपके पास यहाँ पर, ये आ गया आपके पास 20, ये सारी आ गया मैनिपुलेशन, देखो आपके पास मैनिपुलेशन थी, फिर भी कहाँ जा रहा है गोल्ड, अब जा रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ नहीं, सॉरी ये मैनिपुलेशन है, वो सारी कंसोलिडेशन में आती है। कंसोलिडेशन देखो एक्सपेंशन से बड़ी कंसोलिडेशन है, क्योंकि ओपनिंग का ये वॉल्यूम था, जूडा स्विंग अपसाइड आया, जूडा स्विंग अपसाइड आने के बावजूद मार्केट फिर भी अब गई है। तो देख रहे हो कैसे वर्क करता है गोल्ड में, नहीं वर्क करता, क्यों, क्योंकि ये गोल्ड फंडामेंटल्स पे डिपेंड होता है ज़्यादा, सही है। ना यहाँ पर कंसोलिडेशन वर्क की, ना मैनिपुलेशन वर्क की,
मैनिपुलेशन कैसे वर्क करती है अगर ये इसका रिवर्सल हो जाता है, ठीक है ना, मैनिपुलेशन वर्क की, और लंदन ओपन किल जोन भी रिवर्सल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। गोल्ड पे सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है वो एशिया हाई लो स्वीप होने का ये वर्क बहुत करता है। हाँ कह सकते हो, बट गोल्ड पे, हाँ कह सकते हो, गोल्ड पे एनालिसिस बहुत अच्छे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड पे बहुत अच्छे काम करता है। बट गोल्ड जब वॉल्यूम में आता है तब उनको भी नहीं देखता, जब तक उसका टारगेट हिट नहीं हो जाता। जैसे पिछले दिनों लीप डे पे वॉल्यूम आया था पुलिस का, किसी हाई को, किसी बीपीआर को, किसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधे 1000 2000 पे ऊपर। यहाँ पर हाँ इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये देखो नीचे लीप डे 29 फेब, लीप डे वाले दिन वॉल्यूम आया था। हाँ 29 फेब यहाँ से वॉल्यूम आया था। 4000 पे, 1000 2000 नहीं, 4000 पे। हालांकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी टूटा था इसमें। खैर आज के लिए इतना बहुत है, आपको इसको अमल देता हूँ। आपने 5 इप्टा ऐसे की लानी है, सही है, और सारी उसमें हो, फॉरेक्स में हो, गोल्ड में कोई ना हो, यूरो एसटी में भी ना हो, 2 यूरो एसटी में हो, एक और यूएसटी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू एग्जाम्पल्स, यू माइनस 2 लग रहा है, टू एग्जाम्पल्स यूएसटी, टू एग्जाम्पल्स यूएसटी, टू एग्जाम्पल्स यूएसटी कैड, और इसकी मेन पेयर है US। ये सही है, नोट कर लो, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। मैं क्लास सेंड करते हैं, फिर मुझे ज़रा काम है आज। सर इसमें हमको होमवर्क में जो आपने अभी 4 जोन पूरा बताया है वो पूरा मार्क करके देना है, राइट ना? हेलो। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने मार्क किया ना, यहाँ पर ऊपर लिखना भी आपने, कंसोलिडेशन है, ये मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग, ये लंदन हाँ ओपन जोन, ये कंसोलिडेशन, ऐसे आपने लिख के देना है। ठीक है सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? सर, लेकिन इसमें जब अपन जी यूएसडी कैड ये में करेंगे पूछो। तो उसका टाइम जोन चेंज होएगा? हेलो। नहीं होगा, सेम टाइम जोन है। सर अपने को यू यानी ऑडी यूएसडी जो भी कर रहे हैं वो सब अपने को न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से ही करना है ना? हाँ जी, ऑल होमवर्क एज पर न्यूयॉर्क टाइम।